कहते तो हैं कि वो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इट इज आल्सो बेस्ट केप्ट सीक्रेट। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिली है कि इस बारे में बात नहीं करनी। Do you regret your statement? नहीं, I don't regret my statement। हिमाचल प्रदेश में एक छोटे से गांव में रहने वाली 16-17 साल की लड़की पहले दिल्ली में मॉडल बनने और बाद में मुंबई में एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर आती हैं और उसकी किस्मत और मेहनत से बॉलीवुड की वो एक टॉप एक्ट्रेस बन भी जाती हैं। बहुत कम लोगों को बॉलीवुड में करियर बनाने का सपने पूरे करने का मौका मिलता है और कंगना रनौत उन किस्मत वालों में से एक है जिसका ये सपना पूरा हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि करियर पिक पर होते हुए कंगना को फिल्म्स मिलना ना के बराबर हो गया। दरअसल कंगना को एक्टिंग के अलावा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना काफ़ी पसंद है। आए दिन वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती थी। अब भले ही उनकी पार्टी ने उन पर थोड़ा लगाम लगाया हो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे के रखे हैं जिसके वजह से उन पर कभी एफआईआर हुआ, कभी कोर्ट केसेस हुए तो कभी उन्हें थप्पड़ खाना पड़ा। कंगना की बातें कई बार सच होती हैं, लेकिन बहुत बार उनका बड़बड़ापन भी दिखता है। अभी तो अपने एज से कम एक्ट्रेस को बैडली बुली करती नजर आती हैं, तो कभी पुरानी एक्ट्रेस को ही स्लट शेमिंग करती हैं। कंगना का इस तरह का बिहेवियर काफ़ी इमेच्योर लगता है, वो घमंडी दिखती है। लेकिन उनका नेपोटिज्म के अगेंस्ट ओपनली बोलना सही भी है क्योंकि वो रियलिटी है एंड समवन हैज़ टू स्पीक अगेंस्ट इट। एंड इट इज़ वेरी अनफेयर दैट कि एक्टर जिनको एक्टिंग ज़रा भी नहीं आती है उन्हें बार बार मूवीज़ मिलती हैं। एक तरह से ऐसे एक्टर्स को ऑडियंस पर बार बार ज़बरदस्ती से थोपने की कोशिश की जाती है। नेपोटिज्म को लेकर कंगना रनौत और करण जौहर के बीच हुआ विवाद भी काफ़ी चर्चा में रहा। कंगना रनौत जब करण जौहर के शो में कॉफ़ी विद करण में शामिल हुई तब उन्होंने करण जौहर पर फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाया था। कंगना रनौत का ये बेबाक बयान कई लोगों को चुभा था, लेकिन कंगना कब किसी की परवाह करती हैं? उन्हें जो सही लगता है वो बेझिझक बोल देती हैं। कंगना रनौत के इस बयान पर करण जौहर ने कंगना को वुमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड की इस्तेमाल करने वाली एक्टर बताया और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देने की सलाह भी दी थी। करण जौहर के इस बयान पर कंगना ने एक बार फिर अपना बेबाक जवाब दिया था और कहा था, ये इंडस्ट्री आपके पापा का दिया हुआ स्टूडियो नहीं है जो मैं छोड़ दूं। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर जब सभी लोगों ने चुप्पी रखी थी, पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बॉलीवुड में हो रहे पक्षपात का पर्दाफाश किया। कंगना रनौत ने कहा कि बॉलीवुड में कुछ लोग ऐसे हैं जो टैलेंटेड कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं देते, उनका आत्मविश्वास तोड़ते हैं, उन्हें जानबूझकर उन्हें डिप्रेशन का शिकार बनाते हैं। कंगना के इस वीडियो के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर लंबी बहस चली और इस पर कंगना ने बार बार अपने बोल्ड और बिंदास बयान दिए। इस पर काफ़ी लोगों ने कंगना को मौका परस्त बोला। कंगना ने कास्टिंग काउच को लेकर भी बहुत बड़े खुलासे किए। कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सफल अभिनेत्रियों को भी फिल्म पाने के लिए डायरेक्टर और एक्टर को खुश करना पड़ता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के दौरान ही पापा है ना वाला हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। इस कड़ी में पापा है ना हैशटैग का इस्तेमाल कर एक यूजर ने आलिया भट्ट, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा और सारा अली खान की पुरानी फोटो शेयर की। ये तस्वीर तब की थी जब ये स्टार किड्स टीनेजर थे और ग्लैमरस नहीं थे। बस फिर क्या था, इन तस्वीरों को कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर रीट्वीट किया और एक बार फिर नेपोटिज्म पर करारा कमेंट लिखा। कंगना रनौत ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बॉडी शेमिंग है। नहीं है बॉडी शेमिंग, ये रियलिटी चेक है मूविया माफिया के लिए। करण जौहर जैसे लोग जो रिकॉर्ड में जाकर कहते हैं कि अगर आउटसाइडर स्टार किड्स जितने गुड लुकिंग नहीं है तो ये उनकी गलती नहीं है। लोगों को ब्रेन वॉश से जागने की ज़रूरत है। कंगना का ये बॉडी शेमिंग को लेकर स्टैंड बिल्कुल सही है। कंगना का ये स्टैंड बिल्कुल सही है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि ये स्टार किड्स कितने सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और सर्जरी करने के बाद ही सुंदर बने। इसके बाद कंगना ने किसान आंदोलन मामले में भी बहुत सारे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए। खास करके दलजीत दोसांझ के साथ उनकी सोशल मीडिया पे फाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग रही। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, सुनो गिद्धों मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं सब देख रही हूँ किस तरह से तुम सब झूठ बोलकर मासूमों को भड़का रहे हो और उनका इस्तेमाल कर रहे हो। जब शाहीन बाग की तरह इन धरनों का रहस्य खुलेगा तो मैं एक शानदार स्पीच लिखूंगी और तुम लोगों का मुंह काला करूंगी, बब्बर शेरनी। अब इसमें कौन गलत कौन सही है आप लोग डिसाइड करना। इस तरह कंगना के अनेकों कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हैं जिनके एक वीडियो में बात करना डिफिकल्ट है। कंगना एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है
लेकिन उसके बड़बोलेपन से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने की वजह से वो बॉलीवुड से ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। अब उसकी कोई शायद ही हमें मूवी देखने को मिलेगी। कंगना के डार्क साइड की बात करें तो कंगना ने भी मूवीज में काम मिलने के लिए गलत रास्ते को ही चुना था। उसने आदित्य पांचोली जैसे अपने से दुगनी उम्र शादीशुदा आदमी के साथ रिश्ता रखा, जिसका खामियाजा उसे चुकाना पड़ा। के बाद भी कंगना के कई और भी शादीशुदा लोगों के साथ रिश्ते की खबरें आई, जिसे कंगना ने खुद भी कबूला है। कंगना खुद एक ड्रग एडिक्ट रह चुकी है। इसके अलावा कंगना के ऊपर उनके एक्स बॉयफ्रेंड अभय सुमन और उनके पिता ने ब्लैक मैजिक जैसे बहुत ही सीरियस एलिगेशन किया है। कंगना ने अध्ययन को धोखा दिया, उसे बार बार अपमानित किया, उसे डिप्रेशन में डाला। मणिकर्णिका कंगना की आखिरी मूवी रही है, जिसमें भी उस मूवी के डायरेक्टर ने कंगना के ऊपर एलिगेशन किया कि कंगना ने उनका पूरा क्रेडिट छीना है। फिल्म में सोनू सूद भी थे, उन्होंने भी कहा कंगना ने उनका रोल कट किया। इसके अलावा कंगना की और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हुई थी। उद्धव ठाकरे ने उनके ऑफिस को इलीगल तरीके से तोड़ा। के जवाब में कंगना कहती है, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि कंगना की बोली हुई बात कोइंसिडेंटली सच हो गई। उद्धव ठाकरे का सीएम पद भी गया और उनका पक्ष भी बिखर गया और उनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही डामाडोल हो गया। और कंगना भी आज लोकसभा सांसद बन तो चुकी हैं, लेकिन पॉलिटिकल करियर फिल्मी करियर जितना तो आसान नहीं है, क्योंकि फिल्मों में आप एक्टिंग कर सकते हो, डायलॉग बोल सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे डायलॉग मारने से काम नहीं चलता है। इसीलिए कंगना अपने पॉलिटिकल करियर में खुश नहीं है।